ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में बोंदी बीच पर फायरिंग से हलाक अफराद की तादाद 15 हो गई। 2 पुलिस एहलकारों और हमलावर समेत 40 जख्मी हॉस्पिटल में जेरे इलाज। पुलिस के मुताबिक हमलावर बाप बेटा हैं। जवाबी कार्रवाई में 50 साल का बाप मारा गया, जबकि 24 साल का नौजवान जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। हमलावरों की गाड़ी से धमाका खेज मवाद भी बरामद हुआ। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म एंथनी अल्बानीज़ ने फायरिंग का वाक़या तकलीफ करार दे दिया। ऑस्ट्रेलिया में एक रोज़ा सोग का ऐलान, कौमी परचम सिरनगू रहेगा। मौनी बीच पर हमला करने वाला एक हमलावर ऑस्ट्रेलियन इंटेलिजेंस एजेंसी की नज़रों में था। 6 साल पहले दाइश से रवाबत के शुबे में इसे तहकीकात भी की गई। ऑस्ट्रेलियन मीडिया का कहना है कि जॉइंट काउंटर टेररिज्म टीम का ख्याल है कि नवीद अकरम और साजिद अकरम ने दाइश से वफादारी का अहद किया था। बोनी बीच पर उनकी गाड़ी में दाइश के 2 झंडे मिले हैं। नवीद अकरम पुलिस की निगरानी में अस्पताल में ज़ेरे इलाज है। वालिद पुलिस के साथ फायरिंग के तबादले में हलाक कर दिया गया। ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में एक हमलावर को अहमद नामी मुसलमान शख्स ने दबोच कर गिराया। असलहा छीनने की कोशिश में अहमद जख्मी भी हुआ, जो इस वक्त हॉस्पिटल में जेरे इलाज है। हमलावर को दबोच कर यहूदियों का जानी नुकसान कम करने वाले अहमद की हालत खतरे से बाहर बताई जाती है। ऑस्ट्रेलियन मीडिया को अहमद की काज़र ने बताया कि उसे 2 गोलियां लगीं। ऑस्ट्रेलिया की मुस्लिम कम्युनिटी का कहना है कि मुआशरे में पुरतशद्दुद और मुजरिमाना इक़दामात की कोई गुंजाइश नहीं। सिडनी वाक़े पर पाकिस्तान समेत आलमी बरादरी की शदीद मजम्मत और इजहार अफसोस। सदर आसिफ अली जरदारी का वाक़े में हलाक और ज़ख्मी होने वालों के लिए हमदर्दी का इजहार कहा। पाकिस्तान खुद दहशतगर्दी का शिकार रहा है। ऑस्ट्रेलिया के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान हर किस्म के दहशतगर्द वाक़े की मजम्मत करता है। मुश्किल की इस घड़ी में पाकिस्तान मुतासरा ख़ानदानों, ऑस्ट्रेलवी हुकूमत और अवाम के साथ खड़ा है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और वफ़ाक़ी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की भी सिडनी में हुई दहशतगर्दी की मजम्मत। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, सिडनी में यहूद दुश्मन हमले की मजम्मत करते हैं। फ्रांसीसी सदर एमैनुअल मैक्रोन, कैनेडियन वज़ीर आज़म मार्क कार्नी, बरतानवी वज़ीर आज़म सर कीर स्टार्मर की भी सिडनी फायरिंग वाक़े की मजम्मत। ईरान ने कहा, दहशतगर्दी और कत्ले आम कहीं भी हो काबिल मजम्मत है। तुर्की का सिडनी के बोंडाई बीच पर दहशतगर्द हमले के मुतासरीन और ऑस्ट्रेलिया से इज़हार ताज़ियत। फ़लस्तीन की भी सिडनी फायरिंग वाक़े की मजम्मत। मेरा नाम नवीद अकरम है और मैं सिडनी में रहता हूँ, ऑस्ट्रेलिया में। वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आज एक बड़ा टेरिबल इंसिडेंट हुआ है और बोंडाई बीच में एज पर मीडिया रिपोर्ट्स के वो जो शूटर था, वन ऑफ द शूटर, उसका नाम नवीद अकरम था और मेरा भी नाम नवीद अकरम है। तो इस चीज का फायदा उठा के कुछ ट्विटर पे कुछ अकाउंट्स ने मेरी फेसबुक से मेरी पिक्चर उठाई और उस पिक्चर को वो लोग रिलेट कर रहे हैं कि वो बंदा है। मोस्टली ये जो प्रोपेगेंडा है, ये जो मैंने चेक किया है, ये इंडियन अकाउंट्स के थ्रू हो रहा है और मैं सबको ये बात कहना चाह रहा हूँ कि आप लोग इस प्रोपेगेंडे में ना आए और ये एक प्रोपेगेंडा है और अगर आप कोई ऐसी पोस्ट देखें तो उसको आप काइंडली रिपोर्ट भी करें और उस चीज को आगे फैलने से भी रोकें। भारत और अफगानिस्तान ने सिडनी फायरिंग को पाकिस्तान से जोड़ने का प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। भारतीय और अफगान सोशल मीडिया अकाउंट्स ने सिडनी के रिहायशी पाकिस्तानी नौजवान शेख नवीद को हमलावर करार दे दिया। शेख नवीद ने वीडियो पैगाम में प्रोपेगेंडा बेनकाब कर दिया। कहा, उनकी तस्वीर इस्तेमाल करके झूठ फैलाया जा रहा है। उनका दहशतगर्दी के किसी वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं। बेबुनियाद प्रोपेगेंडे ने उनकी सलामती और साख दाव पर लगा दी है। शेख नवीद की सोशल मीडिया जारी झूठा प्रोपेगेंडा रोकने की अपील। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने इल्ज़ाम आयद किया है कि ऑस्ट्रेलिया की हुकूमत ने यहूद मुखालिफ जज्बात पर तेल डाला। जब यहूद मुखालिफ जज्बात बढ़ रहे थे उस वक्त ऑस्ट्रेलिया की क़यादत खामोश रही। रोकथाम के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में धुंध से मोटरवेज के मुख्तलिफ सेक्शन पर ट्रैफिक मुअत्तल। हद निगाह कम रह जाने पर M1 पेशावर से रशकई, M2 टोकर न्याज बेग से हिरन मीनार, M3 दरखाना से फैज़पुर, M4 पिंडी भटियां से अब्दुल हकीम और M5 ज़ाहिर पीर से शेर शाह तक बंद कर दी गई।
M11 पर लाहौर मेन टोल प्लाजा से समड़ियाल तक ट्रैफिक मुअत्तल। कौमी शाहरा पर भी शदीद धुंध के बाद ट्रैफिक मुतासिर। मोटरवे पुलिस की शहरियों को धुंध के दौरान गैर ज़रूरी सफ़र न करने की हिदायत। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों की फ़िज़ा आज भी आलूदा। आलमी माहौलियाती वेबसाइट के मुताबिक फैसलाबाद में पार्टिकुलेट मैटर की तादाद 533, बहावलपुर में 283, गुजरांवाला में 272, लाहौर में 253, पेशावर में 247, कराची में पार्टिकुलेट मैटर की तादाद 203 रिकॉर्ड की गई। महकमे माहौलियात पंजाब की वेबसाइट के मुताबिक लाहौर 375 पार्टिकुलेट मैटर के साथ आलूदा तरीन शहर रहा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि उन्हें बुलाकर कहा गया कि नवाज शरीफ के बयान की मजम्मत करो। कहा गया कि अगर आप नवाज शरीफ के बयान की मजम्मत कर देंगे तो आपके नैब केसेस ख़त्म हो जाएंगे। उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया था। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा कि 9 में बानी पीटीआई और फैज़ हमीद का जॉइंट वेंचर था। बानी पीटीआई अकेले ये सब कुछ नहीं कर सकते थे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा की तरफ उंगली उठाने वाले पहले अपने सूबे की करप्शन देखें। पंजाब में हज़ारों अरबों रुपए की करप्शन हो रही है। कोहाज में जलसे से खिताब में सुहेल आफरीदी ने कहा, बानी पीटीआई और उनकी बहनों को जाली मुकदमों में फंसाया हुआ है। पीटीआई रहनुमा शहरियार आफरीदी ने कहा, NFC में खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा नहीं दिया जा रहा। पाकिस्तान को मुत्तहिद करना है, तमाम अक़वाम को मुत्तहिद होना होगा। मुस्लिम लीग नून खैबर पख्तूनख्वा के सदर इंजीनियर अमीर मकाम का कहने कि सुहेल आफरीदी की तकरीर ज़मीनी हक़ाइक़ के खिलाफ थी। खैबर पख्तूनख्वा में सब कुछ शफाफ है तो नौजवान दर बदर क्यों हैं? मरियम नवाज आइनी और मुंतखब वज़ीर आला हैं। इन पर ज़ाती हमले नाकामी का सबूत हैं। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी अपने सूबे के हॉस्पिटल्स और सेहत बहरान पर बात से गुरेज़ा हैं। ज़ीरो करप्शन के दावों के बावजूद BRT और सेहत कार्ड स्कैंडल सामने आए। बिलियन ट्री, गंदुम और दीगर स्कैंडल्स नैब और अदालती रिपोर्ट्स में मौजूद हैं। अवाम नारों और धमकियों से आगे बढ़ चुके। रियासत को ब्लैकमेल करने की सियासत अब नहीं चलेगी। HBL PSL का 11वां एडिशन अगले साल 26 मार्च से 3 मई तक खेला जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी का न्यूयॉर्क रोड शो के मौके पर बड़ा ऐलान। मोहसिन नकवी ने बताया कि मुल्क में क्रिकेट के फ़रोग़ और इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड काम कर रहा है। हैदराबाद के न्याज स्टेडियम और फैसलाबाद के इकबाल स्टेडियम और अकेडमीज़ के मयार और उनकी सहूलत को बेहतर बनाया जाएगा। PSL के बाद कराची के नेशनल बैंक स्टेडियम को लाहौर के गजाफी स्टेडियम से भी बेहतर बनाएंगे। न्यूयॉर्क में PSL रोड शो के मौके पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों की शिरकत। साबिक कप्तान वसीम अकरम की कौमी क्रिकेटर से हल्की फुल्की गुफ्तगू और मजाक। इब्रार अहमद को शादी की मुबारकबाद दी। पूछा, शादी को कितना अरसा हो चुका है? इब्रार ने कहा कि 2 माह। वसीम अकरम ने मजाकन कहा कि चंद बरसों के बाद पूछूंगा। स्टेज पर मौजूद साइम अयूब और फ़हीम अशरफ ने पाकिस्तान सुपर लीग के सफ़र के बारे में बताया। कहा कि पाकिस्तान सुपर लीग खिलाड़ियों की दरियाफ्त और उनकी सलाहियतों को निखारने का एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। बारह और 13 दिसंबर को सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ। भारतीय प्रॉक्सी फितना खवारिज से ताल्लुक़ रखने वाले 13 खवारिज हलाक कर दिए गए। ज़िला मोहम्मद में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में सिक्योरिटी फोर्सेस ने खवारिज के ठिकाने को निशाना बनाया। शदीद फायरिंग के तबादले के बाद 7 खवारिज मारे गए। एक और इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन ज़िला बन्नू में किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने मज़ीद 6 खवारिज हलाक किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। रजब भट्ट और नदीम नानीवाला की गिरफ्तारी की ऐनी शाहिद पाकिस्तानी नयार बरतानवी टिकटॉकर ज़रक नज़ीर का केसेस का सामना करने के लिए आज पाकिस्तान वापसी का ऐलान। कहा, नदीम और रजब के साथ वापसी का इरादा था लेकिन वो बताए बगैर रवाना हो गए। लंदन में जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में ज़रक नज़ीर ने कहा कि पहले ब्लैकमेल और तशद्दुद के डर से इंक्वायरी में शामिल नहीं हुआ। डकी भाई वाले सलूक से खौफजदा था। उम्मीद है कि एजेंसी उनके साथ मुनसिफाना सलूक करेगी। ज़रक नज़ीर पर सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर जुए और सट्टेबाजी की ऐप्स में सरमायाकारी की तरगीब देने का इल्ज़ाम है। उनका नाम रजब भट्ट और नदीम नानीवाला के खिलाफ FIR में भी शामिल है।
डॉक्टर वर्दा कत्ल केस का मफरूर मुलजिम पुलिस मुकाबले में हलाक हो गया। पुलिस के मुताबिक ठंडियानी रोड पर मुलजिम शमरेज की गिरफ्तारी के लिए छापा मारा गया तो मुलजिम और उसके साथियों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग से मुलजिम शमरेज मारा गया। वर्दा कत्ल केस में मुलजिम रिदा, उसके शौहर समेत 4 मुलजिमान गिरफ्तार हैं। डॉक्टर वर्दा ने अपनी दोस्त रिदा के पास 67 तोला सोना अमानतन रखवाया था। मुलजिमा सोना वापस करने का कहा कि वर्दा को साथ लेकर गई, जिसके बाद वर्दा की लाश ठंडियानी के करीब वेराने से मिली थी। कराची के इलाके डिफेंस फेज 4 में डकैती के इल्जाम में खातून समेत 5 मुलजिमान गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक 3 मुलजिमान ने 10 दिसंबर को एक घर में डकैती की। गिजरी थाने में दर्ज FIR के मुताबिक मुलजिमान घर से सोने का सेट, 4 सोने की चूड़ियां, 4 अंगूठियां, हजारों पाकिस्तानी रुपए और दिरहम लूट कर फरार हो गए। सिंध असम्बली के हल्का PS9 शिकारपुर के ज़िमनी इंतखाब में पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार आगा सिराज दुरानी के बेटे आगा शहबाज दुरानी 73,554 वोट लेकर कामयाब। JUIF के रुशिदुल्लाह शाह ने 9,412 वोट ले सके। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की आगा शहबाज को कामयाबी मुबारकबाद। कहा, पीपल्स पार्टी पर आवाम का एतमाद ही हमारी जीत है। नशस्त साबिक स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी के इंतकाल के बाद खाली हुई थी। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तेहरान में चीन, रूस, पाकिस्तान और दीगर ममालिक का गैर मामूली इजलास। अफगानिस्तान शरीक नहीं हुआ। इजलास में शरीक ममालिक के नुमाइंदों की अफगानिस्तान से दहशतगर्दी के मुमकिन खतरात पर तशवीश। अफगानिस्तान के बारे में पाकिस्तान के नुमाइंदे खुसूसी मोहम्मद सादिक ने कहा, अफगानिस्तान के पड़ोसी सिर्फ एक ऐसे अफगानिस्तान पर ही एतबार कर सकते हैं जो दहशतगर्दों को पनाह ना देता हो। इजलास में काबुल और तेहरान में तैनात पाकिस्तानी सफ़ीरों ने भी शिरकत की। ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और तुर्कमानिस्तान के नुमाइंदों की भी इजलास में शिरकत। 10 दिसंबर को पाकिस्तान के 11 माहीगीरों को इंडियन कोस्ट गार्ड्स ने अपनी तहवील में लेकर भारतीय जेल मुंतकिल कर दिया। उनमें एक 9 साल और एक 11 साल का बच्चा भी शामिल। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सेक्रेटरी जनरल ने जियो से बात करते हुए पाकिस्तानी हुकूमत से मुतालबा किया कि सिफारती ज़राए को इस्तेमाल करते हुए इन बच्चों की फौरी बाजियाबी को यकीनी बनाया जाए। अमेरिका में मौजूद अफगान शहरियों का दहशतगर्द तंजीमों से ताल्लुकात का इंकशाफ। डायरेक्टर अमेरिकी नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गबार्ड ने कहा कि कम से कम 2000 अफगान शहरी दहशतगर्द तंजीमों से ताल्लुक़ रखते हैं या मुश्तबा हैं। दहशतगर्द गिरोह अब भी अमेरिका पर हमले की मंसूबा बंदी कर रहे हैं। अमेरिका के इंसदादी दहशतगर्दी मरकज़ के डायरेक्टर के मुताबिक अमेरिका में आए तकरीबन 18,000 अफगानों की निशानदेही की गई। ये अफगान शहरी बदनामी ज़माना या मुश्तबा दहशतगर्द हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का पाकिस्तान में तैनात ऑस्ट्रेलवी हाई कमिश्नर को फ़ोन। सिडनी फायरिंग वाक़े पर इज़हार अफसोस। कहा, दिलेर मुसलमान ने जान पर खेल कर कई कीमती जानें बचाई। ऑस्ट्रेलवी हाई कमिश्नर टिमोथी केन ने लोगों की जिंदगियां बचाने वाले मुस्लिम शहरी को ऑस्ट्रेलिया का हीरो करार दे दिया। अमरीकी जरीदे ने तालिबान की जंगी मशकों, तैयारों की मुरम्मत और अस्करी परेड्स को गुमराहकुन प्रोपेगेंडा करार दे दिया। अमरीकी जरीदे ने दावा किया कि सैटेलाइट तस्वीर और शवाहिद से साबित है कि तालिबान की जंगी तैयारियों में कोई हकीकत नहीं। तालिबान रजीम ने नाकारा तैयारों और बख्तरबंद गाड़ियों को रंगो-रोगन करके रनवे पर खड़ा कर रखा है। चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग शी की रियाद में सऊदी वली-अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने के तरीक़ों का जायज़ा लिया गया। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई और बैनुल-अक़वामी सूरत हाल पर गुफ्तगू। चीनी वज़ीर ख़ारजा की सऊदी हममनसब से मुलाकात। सिफारती ताल्लुकात और खुसूसी पासपोर्ट रखने वालों के दाखिले से बाहमी इस्तिस्ना के मुआहिदे पर भी दस्तखत। अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में भारत ने पाकिस्तान को 90 रन से शिकस्त दे दी। भारतीय टीम के 241 रन हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान की पूरी टीम 150 रन बनाकर आउट हो गई। पाकिस्तान की जानिब से हुज़ैफा एहसन ने 70 रन बनाए। भारत के दीपेश और कनिष्क चौहान ने 3-3 विकेटें हासिल की। लाहौर कलंदर्स के CEO आतिफ राना का कहना है कि पाकिस्तान के 25 शहरों में न सिर्फ लड़कों बल्कि लड़कियों के भी ट्रायल्स हुए। प्लेयर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम पंजाब से शुरू किया था। उस वक्त के वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ की मुकम्मल सपोर्ट थी। कहा, वज़ीर आज़म की हिदायत पर पूरे मुल्क में टैलेंट हंट प्रोग्राम शुरू किया है।
वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने कहा कि टैलेंट हंट के लिए मुल्क भर से लोगों को जमा करने पर लाहौर कलंदर्स की इंतजामिया को सैल्यूट पेश करते हैं। जल मक्सी डेजर्ट चैलेंज ऑफ रोड रैली दिफाई चैंपियन जाफर खान मक्सी ने अपने नाम कर ली। मुकर्ररा फासला 1 घंटा 42 मिनट 24 सेकंड्स में तय किया। नादिर खान मक्सी दूसरे और साहबजादा सुल्तान तीसरे नंबर पर रहे। और वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल की शानदार कामयाबी पर आर्ट्स काउंसिल पाकिस्तान की जानिब से म्यूजिकल कॉन्सर्ट मारूफ गुलूकार राहत फ़तेह अली खान ने समा बांध दिया। ऊंचे और धीमे सुरों से हाज़रीन को झूमने पर मजबूर कर दिया।